दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आतंकवादी घटना के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसके बाद हमने 2 दिन में हमारी सेनाओं ने जिस तरह से पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ा, उसके बाद अचानक से युद्ध विराम कर दिया गया, जिसको लेकर के पूरे देश में ये चर्चा होने लगी कि सरकार को ऐसे में युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोसना शुरू कर दिया। पूरी एक टूल किट एक्टिव हुई। मोदी को डरपोक कहने लगे। नया सिंह राठौर जैसी गायक, जो कि एक टूल किट का हिस्सा है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब हमारी सेना शौर्य दिखा रही थी, हमने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त कर दिए 11 और हमने बड़े पैमाने पर उनके ऊपर अंदर हमले किए। ऐसे में युद्ध विराम क्यों करा, पीओके क्यों नहीं लिया? पीओके को लेकर के सेना के पूर्व महानिदेशक यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट सेवानिवृत्त जनरल अनिल भट्ट, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात बोली कि देखिए, युद्ध जो है वो अंतिम विकल्प होता है, ना कि शुरू में ही अपनी सेना को युद्ध में झोंक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की डेट में जो हालात थे, ऑपरेशन सिंदूर हमारा टारगेटेड था। जिन्होंने भी आतंकी घटना की है या जो पहले भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उनके ठिकानों को, हेडक्वार्टर को टारगेट करना, पाकिस्तान को यह दिखाना कि हम क्या कर सकते हैं, वो हमारी सेनाओं ने किया। पाकिस्तान के बॉर्डर में हम अंदर नहीं गए, हमने बॉर्डर में जाए बगैर जो ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए किया है, ये बिना युद्ध की भावना दिखाए हुए हमने अपने टारगेट को अचीव किया। जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट हैं, वो ये कहते हैं कि पीओके लेना है तो युद्ध विकल्प है, लेकिन आज के समय में, अभी के समय में जो हुआ है वो समय ठीक नहीं है। यानी उनका कहना यह है कि जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि एक 22 अप्रैल के दिन आतंकी घटना पहलगाम में होती है, आतंकी आते हैं, नाम पूछकर हत्या कर देते हैं, फिर उस पर पूरी लॉबी एक्टिव होती है, मोदी डरपोक है, मोदी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, युद्ध क्यों नहीं कर रहे। हमने देखा था किस तरह से एक पूरी टूल किट एक्टिव हुई और ये कह रहे थे कि युद्ध करो, युद्ध करो। ऐसे में सेना के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो पूर्व सेना के महानिदेशक डीजीएमओ रैंक के व्यक्ति हैं, जो डोकलाम के समय में भी 2017 में आपको बताऊं डीजीएमओ थे, वो अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहे हैं कि इस समय ये सब ट्रैप में फंसाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। बहुत सारे जो जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, वो भी इस बात को बोल चुके हैं कि जो इस समय ये आतंकी घटना हुई है, इसके पीछे एक साजिश दिखाई दे रही है कि वो भारत को युद्ध में झोंकना चाहते हैं। दुनिया की ऐसी कई महाशक्तियां जो भारत की तरक्की, भारत की जो उन्नति हो रही है, आर्थिक स्थिति जो अचीव की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बना है, उसको देखते हुए दुनिया की महाशक्तियां भारत से चिड़ी हुई हैं, भारत की इस तरक्की को देखना नहीं चाहती और उनको लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध की तरह इनको भी युद्ध में झोंक दो, ये पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ते रहें, जो बचेगा उसको फिर हम देखेंगे, और बर्बाद तो हो ही चुके होंगे। और इसीलिए इनका कहना है कि हम कभी भी दुश्मन की पिच पर काम ना करें। पीओके लेना है, पीओके के लिए लेने के लिए यह भी दिखाई दे रहा है कि शायद बिना युद्ध के वो संभव नहीं है, लेकिन युद्ध जब करना ही पड़ेगा पीओके वापस लेने के लिए, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग की जाएगी, अपनी रणनीति तैयार की जाएगी, दुश्मन को कमजोर किया जाएगा। जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, आजकल क्या खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि सिंध प्रांत में आंदोलन हो रहा है, वहां से खबरें आ रही हैं कि बलूच आर्मी आए दिन पाकिस्तान पे हमला कर रही है, आपको खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं। यानी एक तरह से आपको दिख रहा है कि बलूच आर्मी, अफगानिस्तान के लड़ाके, वो सब साथ छोड़ चुके हैं पाकिस्तान का, लेकिन अभी वो स्थितियां कमजोर हैं। थोड़ा समय लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब पाकिस्तान खुद में 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा तो हमें हमारा हिस्सा लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज जब उन्होंने पीओके के अंदर हमास के लोगों को बिठाया हुआ है, सोचिए कितनी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है कि वहां हमास के लोग आते हैं, एक रैली करते हैं, स्लीपर सेल खड़े करते हैं, तुर्की वहां हथियार देता है, ड्रोन देता है, पैसा देता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मदद से आईएमएफ को जो इन्होंने जो लोन दिया है, सोचिए, कोई सोच सकता है युद्ध के दौरान दोनों देशें मुहाने पर खड़ी हैं और पीछे से चीन हथियार देता ही देता है।
चीन के तो 80% हथियार, गोला बारूद, सुरक्षा प्रणाली, फाइटर जेट सब पाकिस्तान के पास है। और वो सरेआम घोषणा कर रहा है कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भाई वो तो खड़ा होगा ही, पहले से पता है। तो एक तरफ चीन साथ खड़ा है, अमेरिका जो भारत का मित्र था वो लोन दिला देता है, पैसे दिला देता है। दूसरी तरफ वो भारत के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप भी, अब वो मोदी दोस्त नहीं रहा है। इसको लेकर के जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि आप देखिए आजकल क्या हो रहा है दुनिया में, क्रिप्टो और बिटकॉइन ये सब चल रहा है। इसमें भी समझ में आ रहा है कि सारे खेल में जो हमास है उस तरह का मॉडल पाकिस्तान में भी अपनाया जा रहा है। आतंकी आ रहे हैं, उनको पैसा देने का तरीका बिटकॉइन, या तो आप देखें कि इस तरह का चीजें चल रही हैं अंदर अंदर के भाई आप उसको जो है डिजिटली पेमेंट कर दीजिए, किसी के पकड़ में ही नहीं आए, और वो बिटकॉइन के जरिए कर दो, क्रिप्टो मनी के जरिए कर दो। तो ये चीजें जब सामने आ रही हैं भारत के कि भाई इस तरह का एक षड्यंत्र चल रहा है जिसमें कई महाशक्तियां इन्वॉल्व हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ऐसे में भारत का युद्ध में उतरना उनकी पिच पर वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। और इसीलिए जो डीजीएमओ रहे हैं रिटायर जनरल अनिल भट्ट, वो कहते हैं कि हमारी सेनाएं यूं तो पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन जब बिना तैयारी के मैदान में उतरते हैं तो उससे कहीं ना कहीं सेना का ज्यादा नुकसान होता है और आम पब्लिक का भी होता है। आम पब्लिक के बारे में हम जानते ही हैं, पूरे भारत के अंदर जिस तरह से ये जो आजकल अब आप देख रहे हैं कि कुछ कार्रवाई सरकार ने की है, तो भारत में रहकर हिंदू उन्होंने अब टारगेट करने शुरू किए हैं, हमास ने, आईएसआईएस ने, और वो हिंदुओं को टारगेट करके लड़कियां हैं, लड़के हैं, ऑनलाइन उनसे दोस्ती होती है सोशल मीडिया के जरिए, फिर उनको अपना जासूसी का काम सौंपते हैं। उसमें कई पत्रकारों का इस्तेमाल हो रहा है। अब धरपकड़ हो रही है तो पता चल रहा है कि अभी तक तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि इसमें हिंदू भी इन्वॉल्व हैं। लड़कियों को बड़े पैमाने पर उसमें ट्रैप में फंसाया जा रहा है, लड़कों को फंसाया जा रहा है। लड़कों से पाकिस्तान की लड़कियां दोस्ती कर रही हैं, उनको फिर ट्रैप में फंसाती हैं, पाकिस्तान बुलाया जाता है, टूरिस्ट वीजा पे 1 हफ्ते के लिए चले जाते हैं, फिर वहां ब्रेन वॉश, पैसा, लड़की सब ऑफर होता है। बहुत सारे लोग देश विरोधी एक्टिविटी करने के लिए तैयार हैं। अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये स्लीपर सेल भारत के अंदर तो लाखों की संख्या में है। पिछले दिनों जब भारत सरकार ने पाकिस्तान का वीजा रद्द किया तो निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने बताया 5 लाख यहां पर लड़कियां, महिलाएं पाकिस्तान की वो शादी करके आई हुई हैं। तो जिस भी परिवार में वो हैं, वो परिवार पाकिस्तान के संपर्क में आना, पाकिस्तान के आतंकवादियों के संपर्क में आना, आईएसआईएस के संपर्क में आना कोई कठिन बात थोड़ी है। लड़की पाकिस्तान की है, वो अपने घर वापसी जाएगी, पति देव साथ जाएंगे, फैमिली के लोग साथ जाएंगे, बच्चे भी पैदा हो गए 30-40 साल में, वो सब जवान साथ में जाएंगे और वहां प्लान करेंगे बैठ के कि भारत में कैसे हमला करना है। अगर भारत में पाकिस्तान की सेनाएं घुसने की कोशिश करती हैं तो क्या करना है। तो एक प्लान पूरा तैयार हुआ। जब तक कि अपने घर की मजबूती नहीं कर ली जाएगी, यहां सब चीजों को ठीक नहीं करने दिया जाएगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भारत की सेना ने जो पाकिस्तान में तांडव किया है, उसके कारण जो शाहबाज शरीफ अभी तक मना कर रहे थे, साहब हमारे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, और वो अपनी कहानियां बता रहे हैं कि 9 मई और 10 मई के बीच जो रात को नूर खान एयरबेस पर हुआ, मैं उस समय नहा रहा था रात के 2:30 बजे। भाई रात के 2:30 बजे कौन नहाता भाई, लेकिन वो रात के 2:30 बजे नहा रहे थे। फिर वो कह रहे हैं कि साहब मुझे खबर लगी कि कुछ हुआ है। तो अब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं, अभी आगे और चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन इतना तय है कि जो लोग तैश में आकर पीओके पर चढ़ाई की बात कर रहे थे, सीज फायर पर मोदी सरकार को गाली दे रहे थे, विदेश सचिव को गालियां दी गई, सोचिए इतने काबिल अफसर हैं, उनका क्या दोष है भाई। तो ये सब बचकानी हरकतें हैं। सेना के विशेषज्ञ, रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की राय यह है कि हमें पीओके वापस लेना है। तो युद्ध अगर विकल्प हुआ तो वो आखिरी विकल्प होगा। हो सकता है टेबल पे ही पहले घुटनों पे पाकिस्तान आ जाए, जब उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान का नाम ही खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास स्वतः ही आ जाएगा, लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो मैं कह रहा हूं, और ये सेना के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि अगर लड़ाई करनी पड़ी भी तो पूरी तैयारी और प्लान के साथ करेंगे, ताकि हमारा नुकसान जैसे इस बार हुआ कि वो उतना भी ना हो और पाकिस्तान को हम नेस्ता नाबूद कर पाएं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।